ट्रांसजेंडर होते हैं वो ताली बजाने के लिए होते हैं, बधाई देने के लिए होते हैं। तो मैं कसम खाई थी कि मैं ताली बजवाऊंगी और बधाई लूंगी। क्रैक द दीवार। मैं ट्रांसजेंडर पुलिस भले ही हूँ, मैं ट्रांसजेंडर दरोगा भले ही बन जाऊंगी, लेकिन क्या सिर्फ अपने मतलब संविधान में जो शपथ लूंगी उसमें सिर्फ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए नहीं, हम सबके लिए काम करूंगी सर। दोस्तों, भारत के इतिहास में और बिहार के इतिहास में पहली बार वुमेन ट्रांसजेंडर जो है अब दरोगा बन गई और हिस्ट्री और ऐसा इतिहास रचने वाले काम जो कि ये करके दिखाई हैं मधु जी हैं। स्वागत है सबसे पहले हमारे। थैंक यू एंड धन्यवाद। और आपको दरोगा बनाने वाले गुरु रहमान सर को आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो इतना खुश है कि कभी कभी मन कर रहा है आप लोग इससे पूछ रहे हैं, कुछ लोग तो बिल्कुल गलत बात पूछ रहे हैं कि डांस करती थी क्या करती थी लेकिन मुझे अभी डांस करने का मन कर रहा है कि हम यहाँ से लेके महावीर मंदिर जाएंगे, चढ़ा तो डांस करते जाएंगे। दीवार, उस दीवार को मैंने तोड़ा है जिस दीवार के आगे ताकना लोग पसंद नहीं करता था, और मैंने दिखा दिया है कि अगर मधु वर्षा जैसी बेटी रहे तो भगवान सबको ऐसा दे बेटी और बेटा, क्योंकि इन लोगों ने दिखा दिया है कि मैं हूँ, मैं कर सकती हूँ। इन लोगों ने कर दिखाया। सर, वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने जो वर्ल्ड कप लिया डांस करते हुए स्टाइल में और हिट हो गया, और मोदी जी भी कहे कि यार ये तुम्हारा स्टाइल जो है कमाल का था। क्या इनको भी अवार्ड देंगे आप डांस करते हुए? अरे हमसे भी डांस करा लीजिए भाई, हमारे लिए वर्ल्ड कप है ये। मेरे लिए वर्ल्ड कप है, पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट इंसिडेंट है, तो कहिए कि वर्ल्ड कप से बड़ा और क्या होगा। मैंने जीत लिया निश्चित रूप से। और मैं तमाम लोगों को कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, ट्रांसजेंडर को आ जाओ, बाप समझ के आ जाओ, जितनी बेटी और बेटा बाप समझ के आ जाओ। मैं पढ़ाऊँगा, मैं बनाऊँगा, फिर आपको पैसा ही सबसे लेके तो कोड़ी ना फूट जाएगा भाई। मधु जी, भारत की पहली महिला किरण बेदी IPS बनी थी। आज आपने हिस्ट्री रचा, फर्स्ट वुमेन ट्रांसजेंडर वुमेन जो कि आज दरोगा बन गई है, एक आधिकारिक बहुत अच्छा पोस्ट जो कि आप लीड करेंगी कई सारे कांस्टेबल SP के साथ, SSP IG DIG तमाम लोगों के साथ। क्या फील कर रहे हैं? खुद को सौभाग्यशाली मान रही हूँ सर, खुद को बहुत लकी मान रही हूँ कि मैं ये कर पाई, और ये कर पाई तो इसका सारा श्रेय गुरु रहमान सर को जाता है, यहाँ के शिक्षक गणों को जाता है, मुन्ना सर को जाता है, और हमारे जो हेल्प किए हमारे जीवन में यहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे सुल्तान सर, रेशमा मैम, वर्षा, अनु मैम, रानी मैम, सबको जाता है। और मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ, और अपने जीवन में जो स्पेशल पर्सन है उसको भी मानती हूँ। तो इसलिए मैं ये हिस्ट्री क्रैक कर पाई, हिस्ट्री क्रिएट कर पाई। तो सर इसके लिए मैं भारत के जीके में आपने नाम लिखवा दिया जी। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, इतना अच्छा लग रहा है कि आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड सर जी। बात करें कि रिजल्ट आया, वो क्षण आपको बिलीव था कि मेरे को रिजल्ट आ गया फाइनली? क्या 100 नहीं, 2000 नहीं, 3000 नहीं, 5000% बिलीव था, क्योंकि हमारे पास गुरु रहमान सर जैसे शिक्षक जिसके पास भी हों, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें कभी भी थोड़ा सा भी मन में मतलब शक हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ का जो मतलब टीचर हैं, परवीन सर हैं, मुन्ना सर हैं, कुणाल सर हैं, रहमान सर हैं, जो इतने अच्छा ये शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं। सोच सकते हैं कि हम एक ट्रांसजेंडर हो के इधर पे, कि ट्रांसजेंडर की ज़िंदगी काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं। आम आदमी से ज़िंदगी में तो आपके उतार चढ़ाव भी आते होंगे सर, आम आदमी के जीवन में ये मतलब नेचुरल है कि आते। रिजल्ट आया तो आप क्या फील किया? बस इतना खुशी, मतलब खुशी से तो मैं अपने रूम में थी सर, और सर मेरे को फर्स्ट टाइम कॉल किए। मैं तो सो रही थी, मतलब लेटी हुई थी, ऐसे रिजल्ट के बारे में ही सोच रही थी, तो लेटी हुई थी। तो हमारे पीछे इधर पे सरस्वती माँ का बड़ा सा तस्वीर में लगा के रखी हूँ। तो सर हमको बोले फ़ोन करके कि रिजल्ट आ गया, तुम आओ यहाँ पे। तो हम बोले नहीं सर, आप झूठ बोल रहे हैं, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है। जो क्या बोलते हैं, देखिए आप कितना भी कुछ कर लीजिए, पढ़ लीजिए, आप कितना कुछ कर लीजिए, लेकिन थोड़ा दर्द तो कहीं वो लाजमी है, डरना, धड़कन रहता है। हाँ, वो मतलब नेचुरल है। तो डर रही, तो मैं बोली नहीं सर ऐसा नहीं है। तो बोले, फिर सर हमारे को मतलब स्क्रीनशॉट भेजे, तो मैं तो मतलब खुशी के मारे इतनी खुशी थी सर कि उस टाइम मैं बहुत रोने लगी। फिर मैं रोते हुए मम्मी को फ़ोन की, फिर मम्मी अद्भुत क्षण होगा आपके लिए। बिल्कुल। देखिए, पूरे मीडिया रिपोर्ट्स, इंडियन एक्सप्रेस की बात करें, आज तक की बात करें, जितने भी बड़े बड़े सैटेलाइट्स हैं आज आपका इंटरव्यू ले रहे हैं जी। और क्या हमारे देश में जितने भी ट्रांसजेंडर महिलाएं, वुमेन की बात करें, एक डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है, उसको लेकर आप माइलस्टोन बनी है कहीं ना कहीं। तो आगे की क्या स्ट्रेटजी होगी, कैसे आप वर्क करेंगे, क्या कुछ होगा हमारे देश में?
आगे का वर्क यही होगा सर कि क्या बोलते हैं, अगर इतना अच्छा मौका दिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इतना अच्छा मौका मतलब मिला है हमें, तो हमें डरने की अब कोई भी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और डिस्क्रिमिनेशन का बात रही तो वो सभी के साथ होता है। पुरुष हैं आपके साथ भी कहीं लाइफ में हुआ होगा कभी, मेरे जैसा तो नहीं, बस अलग मतलब ताई से महिलाएं हैं उनके साइड मतलब साइड भी होता है। पर अब मुझे डरना नहीं है सर, जिनके साथ ऐसे शिक्षक हो, जिनके साथ आदरणीय मुख्यमंत्री मतलब सुशासन बाबू सर जी हों, तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता और मैं कुछ भी कर लूंगी अब सर। अमान सर, आपने इनके माथे पे ऐसा ही लिख दिया जब ये पढ़ने आई कि ये मीडिया में बोल रहे हैं या फिर वाकई में ऐसा कुछ बजरंगबली की कृपा थी? आप ये मेरा पहला इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं, जी। और नहीं पहले किसी दरोगा का इंटरव्यू ले रहे हैं। दरोगा तो वाला इंटरव्यू मैं लेवाता नहीं हूँ, और कम से कम 60 से 70 इंटरव्यू आपने लिया है, और इसके पहले भी मैंने माथा पर बहुतों को लिखा है। आप जाके मीनू कुमारी झा भी DIG, उससे पूछिए। मैं 10 IAS को बता रहा हूँ, 14 IPS का नाम बता रहा हूँ, 167 DSP का नाम बता रहा हूँ, और आपको 89 SDO का नाम बता रहा हूँ, और पता नहीं कितने कितने लोगों का कि ये कि सबके माथे पर या कॉपी पर मैंने लिखा है। और मैं लोग माने या भाड़ में जाए, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता दूं आपको कि बजरंग बली का हम पर असीम कृपा है, और वही बजरंग बली की कृपा का परिणाम था कि मधु, वर्षा, रोनित, बंटी, ये लोग आज हमारे पास हैं, और मैंने इतिहास रचा, इतिहास रचूंगा, और आने वाले कल में हर थाने में एक दरोगा और सिपाही को बैठाऊंगा, ये मैं वचन देता हूँ। सर, लाखों ट्रांसजेंडर वुमेन यदि इंडिया में हैं, उसके लिए तो आप एक मतलब रिवॉल्यूशन, क्रांति ला दिया। हाँ बिल्कुल, मैं क्रांति पुरुष हूँ ही। मैंने अपने जीवन में क्रांति लाया है। मेरी पत्नी हिंदू है, मेरी बेटी हिंदू है, मेरा बेटा हिंदू है, मैं समाज से निष्कासित मैं भी हूँ, धर्म से निष्कासित मैं भी हूँ, तरह तरह का ताना मैं भी सुनता हूँ, गोलियाँ हम पर भी चली, तो मेरी 13 बार फतवा हम पर जा रही, तो मेरी बेटियों पर अगर पड़ताड़ी थी, तो इनके लिए अगर मैं आगे नहीं आऊँगा तो फिर कौन आएगा? ये मैं पटना के उन तमाम कोरोना काल के बाद यूट्यूबिया टीचर को जो PPT पर पढ़ाते हैं और कहते हैं कि माहौल ख़राब हो जाएगा, अपने लिपस्टिक की बात करता है सब, अपने लड़की से बात करता है सब, अपने तरह तरह की बात करता है, इन लोगों को पढ़ाने तो माहौल खराब हो जाएगा। धिक्कार है उन लोगों पर, उन लोगों को गुरु कहलाने का अधिकार नहीं। और मुझे तो गुरु की उपाधि APJ अब्दुल कलाम ने दी है, तो मैंने अपना गुरु निभाया है। ये मेरी बेटी और बेटा, अगर आज तो इन्होंने पढ़ा कर इनको दरोगा बनाया है, अगर बोले कि पापा जी ये लोग, और एक बात और बताते हैं कि ये जितने भी ट्रांसजेंडर हैं वो सब हमको पापा कहती हैं। क्या बात, पापा जी। मधु जी, कई कोचिंग में जाए आप, बहुत ज़्यादा मुसीबत हुआ जब कोचिंग में एडमिशन को लेकर के, कितने सारी मशक्कत हुआ, दिक्कत हुआ वो क्षण? दिक्कत तो सर उस टाइम तो लगा कि अगर कोचिंग में एडमिशन नहीं होगा सर, तो कैसे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। बहुत सारी दिक्कतें हुई, बहुत मतलब क्या बोल रहे थे टीचर जो अच्छे कोचिंग वाले जब गई तो बोले नहीं आप ट्रांसजेंडर हो, हम आपको नहीं एडमिशन ले सकते, इधर का माहौल ख़राब होगा, आप बैठोगे सब लोग क्या सोचेगा कि इधर पे ट्रांसजेंडर बैठे हैं आके, और ट्रांसजेंडर तो ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, हम कैसे इनके साथ बैठ सकते हैं? क्योंकि एक जो मतलब नॉर्मल सोच होती है उसमें ट्रांसजेंडर कभी मतलब हमेशा अच्छा दृष्टि से नहीं देखा जाता है। कितना गंदा बीत रहा होगा उस क्षण? बहुत सर, उस टाइम तो लग रहा था कि सर मतलब उस टाइम बहुत लग रहा था कि क्यों सर, क्यों आप एक शिक्षक हो कि आप अगर हमारे को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा सर? हम कहाँ जाएं बताइए? अगर शिक्षित व्यक्ति भी नहीं समझेंगे, टीचर नहीं समझ पाए कि ये नेचुरल चीजें हैं, ईश्वरीय देन है। बिल्कुल सर, तो बोले सर अभी कि उस शिक्षक को शिक्षक कहलाने का योग्य नहीं है वो, कि आप क्या बोलते हैं, मतलब आप भी तो जेंडर के बारे में पढ़े होंगे ना, आप भी बायोलॉजी पढ़े होंगे ना। हमारे लोग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जेंडर डिस्फोरिया से पीड़ित होते हैं लोग, तो आप इतना डिस्क्रिमिनेशन होते ही लाइफ में कर देते हैं कि वो कुछ सपने देख भी नहीं सकते सर। तो ये ऐसे टीचरों को तो मैं क्या है, मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। आज आपका रिजल्ट तमाशा दे रहा है। बिल्कुल, ऐसे लोगों का मतलब ऐसे लोगों को सोच का, ऐसे लोगों का जो किए उनका करतूत को आज मेरा रिजल्ट एक जवाब है सर। अब क्या कुछ करने वाली है? अब राजगीर में आपकी ट्रेनिंग होगी, जैसा कि ट्रेनिंग बताया जा रहा है। अब क्या कुछ एक अधिकारी बनने के बाद जिस थाना में नियुक्त होंगी, क्या कुछ पहला क्या आप सोची है? मैं अपने थाना में जिस पद पे मतलब आसीन होंगी उस पे अपने निष्ठा और कर्तव्य के साथ काम करूंगी, चाहे वो ट्रांस हो, सिस हो, क्योंकि मैं ट्रांसजेंडर पुलिस भले ही हूँ, मैं ट्रांसजेंडर दरोगा भले ही बन जाऊंगी, लेकिन क्या सिर्फ अपने मतलब संविधान में जो शपथ लूँगी उसमें सिर्फ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए नहीं, हम सबके लिए काम करूँगी सर। तो मैं उसके मतलब अपने समाज के साथ साथ उस समाज के हर एक नीचे गरीब, हर एक असहाय तबके की
जो भी लोग हैं सबको अपने स्तर से अपने मतलब जितना हो सकेगा हर सब में मदद करने का लाखों कोशिश करूँ। ट्रांसजेंडर को आप लीड करेंगी, जैसे ताली जैसे बजाने का तरीका, ये ट्रेडिशन है, गले बुरे नज़रों से लोग देखते हैं ट्रेन में, यहाँ वहाँ भटकना, जो पढ़े लिखे पढ़ना लिखना भी चाहते हैं उनको इंस्पायर करने का तरीका तो आपके पास हो गया। जी हो गया ना सर। वो ताली आप बोले कि ताली, तो सब लोग यही जानते हैं कि ट्रांसजेंडर होते हैं वो ताली बजाने के लिए होते हैं, बधाई देने के लिए होते हैं। तो मैं कसम खाई थी कि मैं ताली बजवाऊंगी और बधाई लूंगी। तो आज मुझे बहुत सारे मतलब लोगों की तरफ से मुझे बहुत सारी बधाइयाँ मिल रही हैं। तो आज मुझे बहुत अच्छा, मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि जिस बधाई में हम जाके उनकी खुशियाँ में शरीक होके अपने को खुशी करते थे, आज मैं अपनी खुशी को सेलिब्रेट कर रही हूँ और सामने से लोग मुझे मतलब बधाई दे रहे हैं। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं ये कर पाई, और इसको देख के हमारे और जितने भी कम्युनिटी के जितने भी हमने भाई बहन होंगे, ट्रांसमैन, ट्रांस वीमेन, वो सारे लोग आएंगे, और नहीं आएंगे तो मैं और सर और बरसा सबको जाके लाएंगे। उस पूरे जर्नी में हर जगह दिक्कतें मिला, रूम नहीं मिल रहा था आपको, भेदभाव इतना हो रहा था, आपने किस तरीके से ऐसा हैंडल किया? बहुत सर, एक ट्रांसजेंडर जो होते हैं ना सर, वो अंदर से बहुत सशक्त होते हैं, बहुत मजबूत, क्योंकि वो बचपन से इतने डिस्क्रिमिनेशन झेल लिए होते हैं ना सर कि ये भी एक ट्रेनिंग टाइप की होती है सर। लेकिन इसको मैं ये कहूँगी कि ये अच्छा है, बिल्कुल ये बुरा है, क्योंकि आप किसी को वंचित कर देते हैं घर से, तो ऐसा क्यों नहीं दे रहा था? ट्रांसजेंडर क्या इंसान नहीं है क्या है वो? बिल्कुल, तो समझते ही नहीं ना सर। आप क्या बोलते हैं, इधर का लोग बस यही समझते हैं कि ट्रांसजेंडर सिर्फ पैसे मांगने के लिए होते हैं, बधाई करने के लिए होते हैं, ताली बजाने के लिए, तो उनको इंसान नहीं समझा जाता है। जब क्लास में बैठने नहीं दिए, जो कि एक शिक्षित शिक्षक थे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम किसी के रूम में गए तो रूम मालिक, वो तो टीचर नहीं होगा, वो कैसे रूम दे देगा सर? वो भी नहीं देते हैं सर, कभी नहीं देते हैं, बिल्कुल नहीं। अभी भी मतलब मेरे को जब मैं यहाँ पे पढ़ने आई तो मैं अपनी आइडेंटिटी को छुपा के पढ़ रही थी हॉस्टल में सर। दे डोंट नो माई आइडेंटिटी, हु आई एम। ओके, निजी जिंदगी की बात करूं तो अब क्या चाहते हैं? अब आप दरोगा बन चुकी हैं, शादी भी करेंगी जी। कैसे किया थोड़ा सा? बस मेरे लाइफ में जो स्पेशल पर्सन है उससे शादी भी करूंगी, क्योंकि क्या बोलते हैं, यहाँ तक भगवान जी अगर लाए हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री सर के नेतृत्व में हम यहाँ तक आ पाए हैं, तो क्या बोलते हैं, मैं वो भी करूंगी, क्योंकि मतलब खुश रहने का क्या बोलते हैं अधिकार सभी को है, चाहे वो कोई भी हो, जानवर हो, इंसान हो, ट्रांसजेंडर हो। आपके इम्पोर्टेंट पर्सन मेरे बहुत मतलब क्लोज पर्सन है, और मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ। प्रोफेशन उनका है? उनका प्रोफेशन वो डॉक्टर है। शादी करेंगे तो रहमान को जरूर बुलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कन्यादान करूंगा भाई, अब मेरे पापा नहीं है सर, मेरे पापा नहीं है, तो मैं सर को ही बोलूँगी कन्यादान करने के लिए। और मैं आपके चैनल से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आदरणीय मुख्यमंत्री सर से कि प्लीज़ मुझे मिलना है आपसे, प्लीज़ सर आप मेरे से एक बार मिलिए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जरूर मिलेंगे। हाँ, निश्चित रूप से। अभी चूंकि कुछ तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया, कल हमको फ़ोन आया था और गवर्नर से हमको फ़ोन आया था, तो तबीयत जैसे ठीक होती है मैं लेके जाऊँगा। चलिए, आप दोनों से बात करने के लिए सर आप बहुत बहुत धन्यवाद। आप थैंक यू। जय हिंद। दोस्तों, कहीं ना कहीं हिस्ट्री रचा गया, और ऐसे में बिहार इतिहास रचने की धरती ही है, और ऐसे में मधु जी और गुरु रहमान सर इतिहास रच दिए हैं आज के डेट में। और ऐसे में पूरे मीडिया रिपोर्ट्स, इंडिया की बात करूं, अब दुनिया की बात करूं, तो सबकी नज़र अब मधु जी पे हैं, गुरु रहमान सर पे हैं। ऐसे में हम आपको जानकारी दें कि ये कहीं ना कहीं ये एक रिवोल्यूशन पूरे इंडिया के लिए है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के तमाम लोग, वुमेन, मेल जो भी हैं, उन सब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग को एक्सेप्ट करने की बात आ गई, और हर लोग अब एजुकेटेड हो जाएं। हमारे देश को अब एक नए आयाम के रूप में, नए रूप में देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।